हाँ जी, तो 2024 का पहला स्कॉलरशिप विंडो ओपन हो चुका है। आपको सीएफए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, आप कब अप्लाई कर सकते हो, किस स्टेज में अप्लाई कर सकते हो, ऐसे कैसे लिखना है, मतलब आपको क्या लिखना है अप्लाई करने के लिए, पूरा प्रोसेस क्या है, मैं समझाऊंगा इस पर्टिकुलर सेशन में। आप एंड तक बने रहिएगा। हाय, दिस इज पार्थन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, तो यार 24 जनवरी मतलब ऑलमोस्ट आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब ये वीडियो रिलीज हुआ है, तब CFA स्कॉलरशिप हैज ओपनड एंड इट विल रिमेन ओपन टिल 22 February। मतलब ऑलमोस्ट आपको एक महीने का विंडो मिलेगा। और जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट है, वो रिजल्ट का अनाउंसमेंट आप समझेंगे तो मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में आएगा। ऑलमोस्ट इतना टाइम लग ही जाता है। तो अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप मिलती है, दो तरह की स्कॉलरशिप ओपन हुई है, एक एक्सेस स्कॉलरशिप और एक विमेन स्कॉलरशिप। तो अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप मिलती है तो आपकी एग्जाम फीस रिड्यूस होके $300 हो जाएगी। मतलब आपको जो मोटा मोटी पैसा देना है वो देना है 300 × 80, 24,000 रुपए के आसपास। मैंने 80 का रेट अज्यूम किया यूएसडी का, एंड वो 85 हो गया, वो 84 हो गया होगा, तो समझ लेना आप इस हिसाब से देना है। एंड मतलब इसमें 1,000 2,000 रुपये ऊपर नीचे कर लेना। पहले ये $250 तक हुआ करती थी, तो स्कॉलरशिप का अमाउंट $50 से कम करा है इंस्टीट्यूट ने। एंड सिमिलरली विमेन स्कॉलरशिप है, उसमें आपकी एग्जाम फीस रिड्यूस होके हो जाएगी $400। मतलब आपको देना होंगे कुछ 32,000 रुपए के आसपास अप्रोक्सीमेटली, मैंने बोला है फिर से अगेन। तो इट विल बी अ ह्यूज रिलीफ ऑन योर सेल्फ, इट विल बी अ ह्यूज रिलीफ ऑन योर पेरेंट्स। ठीक है, यू कैन डू प्रोडक्टिव राइट विद दिस काइंड ऑफ मनी। आप समझिए, आप अगर लेवल 1 में हैं, फर्स्ट टाइम आप सीएफए एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट आपका 1 लाख रुपए के आसपास बचेगा। राइट, अगर आप दूसरे किसी लेवल्स के लिए जा रहे हैं तो आप समझिए आपका 25 से 30 हज़ार रुपया बचेगा। इट विल बी अ गुड, मतलब है ना, आपका 60 से 70 हज़ार रुपये बचेगा। इट विल बी अ गुड थिंग। राइट, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट काइंड ऑफ मनी। मैं आपको ये सब ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था, उसके बाद से काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बट ड्यूरिंग दैट लास्ट ईयर लाइक हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट स्कॉलरशिप। मतलब आई डोंट हैव एनी काउंट, इतने ज़्यादा लोग स्कॉलरशिप के लिए दे हैव एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं और अपन समझते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ये है कि आप रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैंने पहले CFA लेवल 1 एग्जाम में रजिस्टर कर लिया, उसके बाद मेरे को पता चला स्कॉलरशिप का, यू मिस द ट्रेन। ठीक है, मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा, रिजल्ट नहीं आया, उसके पहले मैंने रजिस्टर कर लिया, यू मिस द ट्रेन। यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कारण क्या है? अगर आपने स्कॉलरशिप के पहले ही रजिस्टर कर लिया है तो इसका मतलब यू हैड द मनी। वाई डू यू नीड द मनी? आपको पैसा क्यों चाहिए फिर से? ठीक है, आप अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीएफए प्रोग्राम में इनरोलमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आपकी पूरी होना चाहिए। मतलब उनकी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, उनकी जो दूसरी एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो आप मीट कर रहे हो तो ही आप सीएफए स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस समय 12th में हो तो क्या मैं सीएफए स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता हूँ। द टेस्ट पॉइंट इज कि आप सीएफए प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। As a 12th student you can't, so you cannot apply in scholarship. If you can, you can apply in scholarship. ठीक है, एक्सेस स्कॉलरशिप की अगर अपन बात करें तो एक्सेस स्कॉलरशिप में द मोटिव ऑफ गिविंग एक्सेस स्कॉलरशिप इज कि आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। ठीक है, बस सीएफए इंस्टीट्यूट ने कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम इनकम या असेट लेवल नहीं दिया स्कॉलरशिप का। समझ रहे हो आप कि आपकी मिनिमम इतनी इनकम होनी चाहिए, इतना असेट होना चाहिए, मैक्सिमम इस असेट या इस इनकम क्लास के लोगों को हम स्कॉलरशिप देंगे। दे हैव नॉट गिवन दैट। ठीक है, अब यहां पर जहां पर भी लॉ क्लियर नहीं होता है ना, वहां पर एथिक्स अपना काम करेगा। राइट, वेयर लॉ इज नॉट क्लियर फॉलो द एथिक्स। एथिक्स ये बोलता है कि अगर आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो ही आप अप्लाई करो। लेकिन आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट अगर हो जो एयरफोर्स खरीद रहा है, जॉर्डन खरीद रहा है, ईजी खरीद रहा है, सर 70-70 हज़ार रुपए के जूते ले रहे हैं अपन, तो अपन क्लब्स में जा रहे हैं तो 80-80 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड यू शुड नॉट अप्लाई। वाई? सीएफए इंस्टीट्यूट आपसे कभी भी किसी भी लेवल पे वाइल यू आर अप्लाइंग, ठीक है, एप्लीकेशन लेवल पे कभी भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। एवरीथिंग इज हैपनिंग बेसिस ट्रस्ट। राइट, दे ट्रस्ट यू, वो आप पे एक फिडेलिटी रख रहे हैं।
डेफिनेटली अगर आगे स्क्रूटनी में कोई मैटर आ जाता है तो दे कैन आस्क द डॉक्यूमेंट्स, बट ड्यूरिंग एप्लीकेशन दे वोंट, नीदर ड्यूरिंग एप्लीकेशन नॉर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, सो दे वोंट इवन आस्क यू एनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो। ठीक है, एक बात देखिए, अगर आपके इंप्लॉयर आपको फंड कर रहे हैं सीएफए एग्जाम, या तो प्री एग्जाम फंडिंग करने की, चलो तुम सीएफए दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है, लो 1 लाख रुपए, या फिर एग्जाम पास होने के बाद आपको पैसा वापस मिलेगा आपकी कंपनी से, तो यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हो। वाई? ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप स्कॉलरशिप भी ले रहे हो, 25,000 रुपए भर रहे हो और वहां ऑफिस से 1.5 लाख रुपए, 1 सवा लाख रुपए ले रहे हो, राइट? एक्सिस स्कॉलरशिप के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सिस, सिर्फ एक्सिस की बात है यहां पर, ठीक है? अगर आप एक से ज्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो तो जो स्कॉलरशिप आपको सबसे पहले मिल जाएगी, और सारी स्कॉलरशिप अभी पेंडिंग फॉर रिव्यू है, तो जो स्कॉलरशिप सबसे पहले मिल जाएगी वो स्कॉलरशिप आपको अवार्ड कर दी जाएगी, और बाकी सारी पेंडिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगी। क्या ये समझ में आया? सर एक से ज्यादा कौन सी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं? जैसे सीएफए इंस्टीट्यूट की और भी दूसरी तरह की स्कॉलरशिप होती है। सर कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है? प्रोफेसर स्कॉलरशिप होती है कि इफ यू आर अ प्रोफेसर इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इफ यू आर इन मीडिया, फाइनेंस मीडिया, सीएनबीसी, जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज, एनडीटीवी प्रॉफिट, ऐसे बिजनेस वेंचर्स में है, दलाल स्ट्रीट में है, इकोनॉमिक टाइम्स में काम कर रहे हैं, तो आपको एक स्पेशल मीडिया स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके साथ साथ आप एक्सेस अप्लाई कर सकते हो। सर क्या मैं विमेन और एक्सेस दोनों अप्लाई कर सकती हूँ? लड़कियों का क्वेश्चन, गर्ल्स प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, इसका जवाब मैं दूंगा आपको विमेन सेक्शन में, ठीक है? आप जाके रेफर कीजिएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये आई होप समझ में आया होगा सबको। नाउ एक्सेस में आपको अब क्या करना है ना बॉस, अब आपको 2 तरह के एसेज लिखने, हर का 250 वर्ड का लिमिट है। सबसे पहला ऐसे आप लिखोगे कि व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई क्यों करना चाहते हो, ठीक है? तो ये जो बनेगा ना, ये बनेगा आपका हु यू आर, आपका पर्सनल स्टेटमेंट बनेगा कि भाई आप हो कौन, समझ रहे हो आप? और ये जो बनेगा ना, ये बनेगा आपका व्हाट यू विल डू। अच्छा मैं बता दूं पहले से ही, मेरे को स्टार्टिंग में बोल देना था ये वीडियो लंबा होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट हियर फॉर अ लॉट ऑफ टाइम और ये लाख रुपया है, इसके लिए आप 45 मिनट भी लाइफ का नहीं निकाल सकते, तो यू कैन लीव, ठीक है? तो पहला पर्सनल स्टेटमेंट बनेगा हु यू आर, आप कौन है। सेकेंड स्टेटमेंट बनेगा कि हाउ विल रिसीविंग द स्कॉलरशिप विल मेक अ डिफरेंस इन योर परस्यूट टू सीएफए डेजिग्नेशन, कि भाई अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो वो क्या डिफरेंस लेके आएगी, ठीक है? तो यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप क्या करोगे सीएफए बनने के बाद, ठीक है? मतलब व्हाई डू यू वांट टू परस्यू सीएफए एंड व्हाई द स्कॉलरशिप विल प्ले इमेंस रोल, कि अगर तू सीएफए नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है? एंड व्हाई द स्कॉलरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट। तो फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट मुझे पहले वाले में तो लिखना ही है, क्योंकि यहां पर मेरे को क्लियर कट बोल रहा है व्हाट प्रॉम्प्टेड यू। तो जो प्रॉम्प्टेड यू होता है वो क्या क्या चीजें होंगी जो आपको प्रॉम्प्ट कर सकती हैं सीएफए स्कॉलरशिप के लिए? जरा सोच के देखो क्या क्या चीजें होंगी जो प्रॉम्प्ट कर सकती हैं। सर सबसे पहले तो मेरा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होगा, है ना, जो मेरे को प्रॉम्प्ट करता है, मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरा है मेरा इंटरेस्ट इन फाइनेंस, मेरा इंटरेस्ट है फाइनेंस में, ठीक है? तीसरा है मेरा इंटरेस्ट इन सीएफए। मैं आपको अभी एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं बस। तीसरा है मेरा इंटरेस्ट इन सीएफए, ठीक है? सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप देखते हो, हाउ विल रिसीविंग अ स्कॉलरशिप विल मेक अ डिफरेंस इन योर परस्यूट ऑफ एग्जाम, तो आपको यहां बताना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। ये अपन समझेंगे आगे, और इसका स्ट्रक्चर अपन समझते हैं, ठीक है? चलिए, तो एक अच्छी स्टेटमेंट क्या होती है? देखो यार, सीएफए इंस्टीट्यूट है ना, वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपके बारे में जानना चाहता है, ठीक है, कि आपको सीएफए चार्टर क्यों अर्न करना है, और वो आपको कैसे हेल्प करेगा अपने गोल को अचीव करने में, ठीक है? शुरुआत में आपको वो लिखना है। नंबर 1 देख लेना, नोट्स आप बनाते चलो इसके, मैंने 2-3 चीजें बताई है आपको। आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, आपका इंटरेस्ट इन फाइनेंस, आपका इंटरेस्ट इन सीएफए, ठीक है? आपका क्या गोल है लाइफ में, अल्टीमेट गोल बताना लाइफ में क्या है, समझना। असेट मैनेजर बनना तो एक मीडिएटर गोल हो गया ना, अल्टीमेट गोल क्या है कि लोगों को बेटर फाइनेंशियल रिटर्न्स
कमा के देना, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों की फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को बेटर करना, ये रिसर्च एनालिस्ट का काम है। ठीक है, दैट इज योर अल्टीमेट गोल। एंड वो उसमें आपको सीएफए कैसे मदद करेगा, एक एकदम अमूल मक्खन सरी की स्टोरी सुना दो उनको। ठीक है, इसमें प्लीज एआई का इस्तेमाल मत करना, मैं फिर आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करना चाहिए, अगर मैं कुछ ब्रॉडर पॉइंट से स्टार्ट करूँ तो आपको ये बताना चाहिए कि हाउ डू यू फाइंड आउट अबाउट द एग्जाम एंड स्कॉलरशिप। कि भाई मैं कॉलेज में था, वहाँ मुझे पता चला, मेरे को मेरे फ्रेंड से पता चला, मुझे मेरे प्रोफेसर से पता चला। ठीक है, आपका करियर गोल क्या है। ठीक है, हाउ दिस स्कॉलरशिप हेल्प योर फाइनेंशियल पोजीशन, अगेन जो आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। ठीक है, एंड ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही है अपने आप में। ठीक है, एंड व्हाई डू यू नीड द सीएफए चार्टर, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, समझ रहे हो आप। अच्छा, लिखते समय क्या मैं ब्लफ कर दूं क्या, बिल्कुल भी ब्लफ मत करना। मैंने क्या बोला, सब कुछ फिडेलिटी पे चलता है, सब कुछ भरोसे पे चल रहा है। लेकिन अगर चेरी पिकिंग हो गई और आपको निकाल लिया गया और उन्होंने डॉक्यूमेंट मांग लिए कि अच्छा बताओ आप तो स्विमर थे ना नेशनल लेवल, गिव अस सम न्यूज क्लिपिंग्स, गिव अस सम अवार्ड सर्टिफिकेट्स, डोंट डू दैट, डोंट डू एनीथिंग, कुछ भी मत करो आप। क्योंकि उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा, बहुत स्ट्रांग रीजन है। ठीक है सर, मैं सी एफ ए लेवल 2 में हूँ, लेवल 3 में हूँ, तो मुझे एडिशनली क्या क्या सबसे पहले तो क्या मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, आप हर लेवल के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव आपको पहले मिली हो या नहीं मिली हो। आई नो स्टूडेंट जिसको तीनों लेवल में स्कॉलरशिप मिली है, समझ दामाद ही बन गया सी एफ ए इंस्टीट्यूट का, फोकट में ही पढ़ लिया, 60-70 हज़ार रुपए की फीस में पूरा सी एफ ए कंप्लीट कर लिया बंदे ने। ठीक है, आई नो स्टूडेंट जो लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2 भरा, लेवल 3 में स्कॉलरशिप मिली। तो अगर आप लेवल 2, लेवल 3 में हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रीवियस जो आपने लेवल्स निकाले हैं उनसे आपने क्या सीखा। अगर आप लेवल 3 में हो तो आपका आंसर और आपका ऐसे बहुत मेच्योर होना चाहिए कि आपने क्या सीखा लेवल 1, लेवल 2 में। ठीक है, और आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। अगर आप लेवल 2 में हो तो ठीक है, एक मीडिएटर ऐसे चल जाएगा कि आपने लेवल 1 में बेसिक कंसेप्ट सीखे एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू कनेक्टिंग द डॉट्स विद द रियल फाइनेंस वर्ल्ड। ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट इन द डे टू डे फाइनेंस एक्टिविटीज व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, अब इसमें अगर अपन पहला आंसर दे, ठीक है, तो अच्छा देखो एक बात समझना, ये आप ले लो स्क्रीन, क्या होगा स्क्रीनशॉट लेके, आप समझ रहे हो ये रिजेक्टेड ऐसे है, मैं एक्सेप्टेड ऐसे भी खोल के बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको क्या लगता है आप एज इट इज कॉपी कर लोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी क्या, आपको लगता है ऐसा होता होगा। भाई जो इंस्टीट्यूट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रेवेन्यू अर्न कर रही है, समझ रहे हो आप, जिस इंस्टीट्यूट ने इतना हाई लेवल ऑफ एथिक्स मेंटेन करके रखा है। यार ऑनलाइन एग्जाम तो आज हो रहे हैं, इसके पहले तो इतने सालों तक वो लोग एक ही समय में पूरे वर्ल्ड में एग्जाम कंडक्ट कराते थे। आप समझ रहे हो कितना बड़ा टास्क है, आज तक कभी कोई नेग्लिजेंस नहीं आया। तो आपको लगता है उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी ये पता करने की कि ये प्लेजरिज्म है या नहीं है। समझ रहे हो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स खत्म कर रहे हो। सर मैं इसको कॉपी कर दूंगा और चैट जीपीटी में जाके रिफ्रेश कर दूंगा, यही सब काम करना पूरे जीवन। क्या होगा इससे, चल तूने कर भी लिया और मान ले तेरी स्कॉलरशिप लग भी गई, खत्म हो गया, जीत गया जंग, हो गया खत्म, फाइनल फिनिश, राइट। हाउ विल यू फेस द रियल वर्ल्ड, राइट। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, ठीक है, विच इज अ रियलिटी ओवर हियर एंड यू माइट गेट डिसअपॉइंटेड, यू माइट गेट मोटिवेटेड। आप अगर मैं आपको ये रन थ्रू कराऊं ना, जैसे रिजेक्टेड ऐसे, ठीक है, दिस इज अ रिजेक्टेड ऐसे, दिस इज अगेन अ रिजेक्टेड ऐसे, दिस इज अ रिजेक्टेड ऐसे, ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्टेड ऐसे, समझिए ये भी एक्सेप्टेड ऐसे है, ये भी एक्सेप्टेड ऐसे है, ये भी एक्सेप्टेड ऐसे है, और ये भी एक्सेप्टेड ऐसे, और ये भी एक्सेप्टेड ऐसे। आप समझ रहे हो ऐसे कितना छोटा होता जा रहा है, 3 पैराग्राफ में ऐसा लिखा, भाई ने भले ही टाल दी। जैसे एक्सेप्टेड ऐसे में उसने क्या लिखा है पता है आपको, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी XYZ। ठीक है, आई बीन टीचिंग इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एस लेवल 2+7+ years. Teaching profession imbibed knack of numbers within me and encouraged me to take up the journey to one CFA charter. This is the most diversified course offering the complete knowledge in theory and application. But due to very limited income and responsibility of my family, I am unable to start this valuable journey with the respected institute. That's it. No thank you, nothing. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. And he awarded the scholarship. He got awarded the scholarship. Right. दूसरा बंदा देखो, I am
writing to express my deep gratitude for the opportunity to apply for CFA level 1 scholarship. ठीक है. I had completed my graduation in mathematics and post graduation in finance from XYZ University. मैं इसको थोड़ा सा और लाइट करता हूं आपके लिए. I have been consistent performer throughout my education and always featured among the brightest brain having limited resources. After completing my masters, I continued my full-time job in S&P Global. ठीक है. So mention your company name just in case if you are planning to mention, right? मैं ऐसे randomly आपको guide कर रहा हूँ. Mention your company name only if it is a global company, if it is a renowned company. Sir, I am working in Chunnilal Maganlal and accounting services. Don't write it. कोई नहीं जानता चुन्नीलाल मगनलाल अकाउंटिंग सर्विसेज. ठीक है. इधर देखना. Where I continued my ambition to gain knowledge in finance world by various finance certificate. ठीक है. From my research, from my own research, I came to know about CFA curriculum is well diversified, providing in-depth knowledge. अभी तक आप लोगों ने दो चीजें नोटिस कर ली होंगी. नंबर वन, दोनों में CFA करिकुलम को वेल डाइवर्सिफाइड बोला गया है. अगर मोस्ट डाइवर्सिफाइड कोर्स, ठीक है. यहां पर भी क्या बोला गया है? वेल डाइवर्सिफाइड. ठीक है. प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. आई वांट टू इनकलकेट ऑल दोज एनालिटिकल स्किल्स इनटू माय पर्सनालिटी फॉर माय करियर ग्रोथ टू इंक्रीज माय नॉलेज. ग्रोइंग अप इन अ विलेज का नाम दिया उसने. In a small town in central India, I witnessed lack of financial literacy and awareness in my community. That inspired me to spread financial literacy to help people understand the importance of financial planning. I aim to use my skills, knowledge to make meaningful differences in the life of people. ये accept हो गया ऐसे. ठीक है. Dear committee, I am writing to a strong interest towards CFA scholarship. My name is this. Currently pursuing this. I am very committed to pursuing my career in finance because finance is heart of global economy. क्या बात है. I believe that prevailing CFA charter will be prominent step towards my professional goals. I am diligently preparing for CFA level 1. मैंने already start कर दी preparation and believe that scholarship will provide me necessary financial support to fully dedicated my mind and energy towards the study. क्या बात है. मतलब आप समझ रहे हो कैसा फ्लो बना रहा है वो लड़का लिखते समय. आपको ऐसा कुछ लिखना है. CFA course is well diversified. हो ये क्या हो रहा है? ठीक है. प्रोवाइडिंग नॉलेज इन इकोनॉमिक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो. आप क्या पूरी की पूरी जनता लिखेगी क्या CFA कोर्सेज वेल डाइवर्सिफाइड? ठीक है. Wanted to ingrain all these analytical skills into my personality and career advancement and expand my knowledge. Unfortunately, the cost of CFA program is significant financial burden on me and my family. ठीक है. And my family has worked hard to support my education in order to complete my graduation. Then the CFA course, I am confident that I am driven in dedication to succeed financial assistance to make my dream a reality. By sponsoring my financial certification through Access Scholarship, you will be enabling me to part of prestigious CFA society in India. Using my skills and integrity, I'll be able to build a strong financial community. Financially strong community. आप समझ रहे हो? ये accepted ऐसे. उसमें उसने वही सब चीज़ें लिखी. आप समझना, आप जब रिजेक्टेड में आओगे ना तब अपन समझेंगे, तब आपका दिमाग खराब होगा. ठीक है. अगेन देखिए, स्कॉलरशिप विल प्रोवाइड, यहाँ डायरेक्टली उसने लिख दिया, कोई कटपिट नहीं. व्हाट प्रॉम्प्टेड यू फॉर स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप विल प्रोवाइड मी अपॉर्चुनिटी टू परस्यू CFA डेजिग्नेशन विदाउट टेकिंग एन एजुकेशन लोन. खत्म ही हो गई बात कि मेरे को लोन नहीं लेना पड़ेगा. ठीक है. आई हैव लिमिटेड ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ चूजिंग व्हाट टू स्टडी. CFA हैज बीन माय टॉप प्रायोरिटी सिंस आई पास्ड आउट फ्रॉम द हाई स्कूल. My ultimate career goal is to get a CFA chartered. It does not only make me competent financially individual, but also gives me opportunity to practical skills I need financial modeling and equity research. I believe that achievement of this scholarship, I can guide other fellow students through LinkedIn and various other platforms and help them to achieve CFA dream. Very good. ठीक है. Now, through the knowledge I attained from CFA level 1, ये level 2 के लिए अप्लाई कर रहा है. देखो उसने लिखा है, थ्रू द नॉलेज आई अटेन फ्रॉम CFA लेवल 1. ठीक है. आई कैन गाइड अदर फेलो एस्पिरेंट इंक्लूडिंग माई कजन हु इज स्टार्टिंग हिज ग्रेजुएशन सून. ठीक है. आई नॉट ओनली वॉन्ट टू इंस्पायर माई जनरेशन बट ऑल्सो जनरेशन दैट कम्स आफ्टर मी. जनरेशनल एस्पिरेंट बनना है, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल बनेगा. समझ रहे हो कि मैं जनरेशन को इंस्पायर करूंगा. अगेन इट्स अ गुड स्टोरी. रीजन क्या है? यहां तक पढ़ते पढ़ते आप समझना, साइकोलॉजी समझना, जो रिव्यू कर रहा है वो यहां तक पढ़ते पढ़ते मूड बना चुका है.
वो इधर ही मूड बना चुका है कि उसको इसको स्कॉलरशिप अवार्ड करनी है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यार हजारों में ऐसे आते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा पढ़ते नहीं है, बिल्कुल पढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ हमेशा ध्यान रखना, सीएफए इंस्टीट्यूट है हाईएस्ट स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके जैसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे ग्लोबली। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू एथिक्स। ठीक है, मतलब वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स ग्लोबल लेवल पे। तो पूरा डेफिनेटली पढ़ते होंगे, लेकिन मूड बन जाता है कि चलो इसको देना है। ठीक है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज अ की strong building and same way achievement of scholarship even limited resource will help my sibling bigger and never give up. ठीक है, I have successfully helped my builder's helper's son attain a scholarship when he needed with his college essay to pursue graduation. This will not only inspire him to study but also a bigger dreamer than he used to and break generational curse to do better. ये एक्सेप्ट हो गया इसे, ऐसे ये भी एक्सेप्ट हो गया। आप समझना, अब देखना, आप पढ़ लेना, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लीजिएगा बाद में। ठीक है, लेकिन क्या है ना, उसने एक पैराग्राफ, सिंगल पैराग्राफ में पूरा ऐसे लिखा, वो भी एक्सेप्ट हो गया। उसने तीन बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे, वो भी एक्सेप्ट हो गया। उसने चार बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे, वो भी एक्सेप्ट हो गया। तीन लिखे, वो भी एक्सेप्ट हो गया। तीन छोटी छोटी लाइन लिखी, वो भी एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब ये है बॉस कि जो एक्सेप्टेंस है ना, इट इज प्योरली रैंडम, पूरा रैंडम है वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लकी ड्रॉ निकलेगा क्या यार? अनफॉर्चुनेटली यस, लकी ड्रॉ निकलेगा। आप सिर्फ अच्छा ऐसे लिख के अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो। अपन कुछ रिजेक्टेड एसेज देखते हैं, जो एसेज रिजेक्ट हुए। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप ग्रेटिट्यूड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर CFS लेवल 1 स्कॉलरशिप। ठीक है, परसुइंग MBA from this university, my passion for finance and my goal for becoming a successful financial analyst has driven me to one CFA charter. ठीक है, from my research I came to know about CFA program and was amazed by the curriculum's depth and diversity, especially in the areas of, देखो अब यहाँ भी उसने वही लिखा है बेचारे ने, वेल डाइवर्सिफाइड वर्ड यूज नहीं करा है बट लिखा तो है। ठीक है, आई वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज एनालिटिकल स्किल्स इनटू माय पर्सनालिटी फॉर माय करियर ग्रोथ। ये सेम टू सेम वर्ड अपन ने एक्सेप्टेड में सेम लाइन पढ़ी है। ठीक है, एंड इंक्रीज माई नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड देयर प्रॉपर मैनेजमेंट। I came to know about CFA scholarship being provided to needy and economically weaker student. I considered the best opportunity for me to work in the vision I without pressurizing my father, as my family's financial condition is not so strong to afford the fees. बिल्कुल सही है। ठीक है, I am doing a part-time job along with my study and minimum stipend of $60 a month in the financial section of a CA firm. I am self-financing my educational expense, aiming not to be burden my family who have worked hard all the year. ठीक है, this scholarship will help me to start my CFA journey and I'll be able to become a successful financial analyst one day who can impact positive on society, who can make a positive impact on society. अब आइडियली आप देखोगे तो इस बच्चे ने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, इसमें कुछ भी इसने नेगेटिव बात नहीं लिखी है जिसके कारण इसको रिजेक्ट ना मिले, लेकिन हो गया रिजेक्शन। ठीक है, आप अगला देखिए, अगला रिजेक्शन। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ तो रीजन है रिजेक्शन का। Everyone has heard stories about dream do not let you sleep, but my story is where finance dream of being a portfolio manager has pulled me back into the world of investment. ठीक है, I am XYZ, an Indian resident who has shifted his focus from being a finance professional to civil servant. ठीक है, मतलब पहले मैं फाइनेंस प्रोफेशनल बन रहा था, मैं सिविल सर्वेंट बन रहा था। ठीक है, पोस्ट में BSc फाइनेंस एंड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर सर्टिफिकेशन, यहाँ पर खेम खत्म हो गया। यार इफ यू आर ऑलरेडी हैड अ डिग्री इन चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, ठीक है, वाई यू नीड अ स्कॉलरशिप? आप समझ रहे हो मेरी बात? वाई यू इवन नीड ए स्कॉलरशिप अगर आपके पास एक ऑलरेडी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज डिग्री है तो? या नीचे देखो, आई हैड टू टेक एजुकेशन लोन ऑफ 35,000 टू परस्यू में। यार जब वेन यू नो हेंस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अफोर्ड CFA एग्जाम, मतलब तू $35,000 का लोन लेगा। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द इंडिविजुअल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू डोंट नीड टू इंक्लूड ऑल दीज इन्फॉर्मेशन, राइट? ये तो गलती कर दिया ना आपने। इफ यू आर रेडी टू टेक अ लोन ऑफ $35,000, टेक वन मोर $1,000, 36,000 कर लो उसको एंड फिल द एग्जाम फीस। एंड सबसे पहली बात तो, सिंस यू ऑलरेडी हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, व्हाई डू यू नीड मनी नाउ? व्हाट यू वर डूइंग सिंस लास्ट 2-3 years? You definitely were teaching and you were doing, civil services. But again, no, that's not our problem. That's how they will think, right? This is a legit reason to reject one of these essays. ठीक है,
My name is this. I have completed my graduation, bachelor's of technology. While pursuing my graduation, I started to think beyond just saving my pocket money. So I began investing in equities. This was the moment when I first come into the contact of the financial world and delved deeper into the subject. It interests me more and more. I have completed multiple online course on finance. ठीक है, in my pursuit of becoming a finance professional in the field of finance. कुछ भी गलत नहीं है, पॉकेट मनी से स्टार्ट करा, पहले क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है. ऑल्दो द कोर्स हैव बीन एडेड वैल्यू टू माई नॉलेज, I need to earn professional degree and certification to recognize as genuine and a competent professional in the field of finance. I come to know about CFA Charter being one of the most reputed. I tend to reciprocate the same to the CFA Institute as a part of prestigious program. ठीक है, यहाँ पर आपने उससे पैसा किधर मांगा? Where you have asked for the money, right? That you need the money. इसलिए रिजेक्ट हो गया ऐसे. आप समझ में आ रहा है? मैंने बहुत आराम से आपको समझाया. देखो यार, सिंपल सी बात है, आपको क्या चीज़ें कवर करनी है क्या नहीं करनी है ना, वो अपन अभी देख लेते हैं 1 मिनट में. अभी देख लेते हैं 1 मिनट में. चलो ये देखो, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड क्राइटेरिया. द CFA applications will be reviewed by CFA Institute. While the financial need will be strongly considered, award may be based, मतलब हम financial need को तो definitely consider करेंगे ही, लेकिन स्कॉलरशिप विल बी बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल नीड, क्या आपकी फाइनेंशियल नीड क्या है, योर एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड अदर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कैंडिडेट, ऑब्स्टिकल्स ओवरकम बाय कैंडिडेट, कंट्रीब्यूशन टू द लोकल कम्युनिटी, एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट इन परसुइंग CFA चार्टर एंड अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंडिकेट अ इंडिविजुअल इज ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू रिसीव एन एक्सेस. एंड यहाँ ओपन एंडेड छोड़ दिए इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. तो मैं अगर बोलूंगा क्या रैंडम है ये, तो आई वुड से हाँ रैंडम है. आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिख सकते हो ये सब चीजें कवर करते हुए, बट है तो रैंडम. ठीक है तो रैंडम. आंसर द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में देखिए, पहले अपन एक्सेप्टेड ऐसे पढ़ लेते हैं. हाँ जी, एक ये वाला पढ़ लेते हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा. माई गोल इज टू बिकम अ हेज फंड मैनेजर. यू विल बी ग्लैड टू नो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस my knowledge may be limited, but I am embarked a detailed report on potential impact of Russia-Ukraine conflict of India and European market, which is a very good thing to do, right? While my predictions were not entirely accurate when I presented this report to my connections at JP Morgan Chase, they commended my analytical script and thoroughness of my work. This shows my enormous interest in earning CFA charter holder. He has connected one of his life incidents with the CFA chart. So beautiful, right? But my family's financial condition is not so strong to afford the fees of this course. One of my biggest dream is to help 100 students who are really enthusiastic. ये देखो, ये इसने लाइफ गोल बताया. लाइफ गोल इज नॉट CFA चार्टर होल्डर. CFA चार्टर होल्डर तो कमाना है बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है, और देखो मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी. बट माई लाइफ्स बिगेस्ट ड्रीम इज टू हेल्प 100 स्टूडेंट्स who are really enthusiastic about their future careers and want to make a better world a better place. I want to make sure these students never experience the tough life of not having a stable home, proper food and electricity, and being forced to child labor during early school years, right? My goal is provide them a chance for brighter future free from these hardships so they never have to worry about the money in their education. In conclusion, I would like to thank you for the time and consideration. I hope for considering a worthy candidate for this scholarship and making a positive impact in a financial industry, especially in my hometown of XYZ India. Thank you for considering my application. This scholarship का second part is also accepted. ठीक है, this is also accepted. Through my research just after the high school, I want to know about the CFA charter. Not only doing this provide me with best opportunities to work in international market, but also my knowledge to analyze market. I scored itna GPA. My career objective is to first educate my family about personal finance through portfolio diversification, equity and economic concept, because my parents are uneducated. So this is a good goal. ठीक है, I was successfully able to form budget, plan their investment strategies after graduation, as Indians were very restricted in terms of investment strategies due to old beliefs, FDs basically. I would like to contribute by educating people about personal finance so that the resources are efficient utilized, and personal finance has always been most integral part of my job. ठीक है, I also post finance related content on LinkedIn through simplification of financial jargon and making it interesting for non-finance individual. ठीक है, this overcome my fear
of maths by keeping an open mind towards quantitative method and changed me as a person. My goal aligned with the goal of CFA Institute. Ethics has always been a top most important aspect in my life. Something that I would adhere to my entire professional career, which is very good. कितना प्यारा ऐसे लिखा है. ठीक है. Challenging nature of CFA makes me more competent as a financial aspirant. I am glad for this opportunity. Looking forward to hearing from you. This is an accepted essay. This is also an accepted essay. Let's read the accepted essay more. ठीक है. I have seen your Access Scholarship program. For this program, I have been fascinated by the world of finance since my childhood. ठीक है. In fact, I am 110% sure that this program in finance field is something that can assist me to pursuing my career in deep area of finance. ठीक है. I read finance. आगे बढ़ गया. हाँ. I read finance news to stay current with the finance world. Although I am aware about financial issues, most of the people I interact with, including my friends and family, still consider investing as a gamble. ठीक है. And refrain from doing so. From them to break prejudice, I share my knowledge to motivate them and make them believe that investing is a way to build a long-term wealth. Additionally, I am confident that the knowledge and skills I'll be gaining from my CFA charter will not only benefit my personal and professional goals but also contribute upliftment of financial society. I am eager to apply this learning into real world finance and make positive impact in finance society. ठीक है. I am grateful for the opportunity for the CFA society. ठीक है. Has been providing me this scholarship and blah blah blah. आप नहीं समझिए, हर आदमी ने एक बड़े गोल को लिखा है. यहाँ पर सब स्टूडेंट्स ने एक बड़े गोल को लिखा है. जो रिजेक्टेड है उनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लीजिएगा कि ऐसे क्यों रिजेक्टेड हुए. ठीक है. इसमें आप देखोगे कि एक बड़ा गोल मिसिंग है. राइट. देयर इज ऑलवेज एक बहुत बड़ा जो मेजर गोल है दैट इज मिसिंग. तो आप रोक के आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको घर से खुद से पढ़िएगा. तो आपको है ना फर्स्ट वाले के अंदर जो मैंने पहले बताया वो लिखना है. सेकंड वाले ऐसे के अंदर देखो कितना छोटा सा है. दिस वैल्यूएबल स्कॉलरशिप विल नॉट ओनली हेल्प मी टू ओवरकम द फाइनेंशियल हिंड्रेंस बट ऑल्सो encourage me to take journey with more values and sincerity. I want to learn and earn the designation with full commitment and long run. I want to enter into finance market along with serving our society, contributed towards community by teaching finance to underprivileged who want to pursue career in finance but facing obstacle especially finance like me. I want to thank CFA Institute for considering. खत्म हो गया. Why? क्योंकि उसने एक बड़ा गोल लिखा है. देखो आप इसमें underprivileged. I want to educate underprivileged, teaching finance to underprivileged. राइट. यहाँ पर बड़ा गोल क्या है? ठीक है. फाइनेंशियली सपोर्ट. कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करूंगा. यहां पर बड़ा गोल क्या है? ठीक है. यहां पर बड़ा गोल है कि लोग इन्वेस्टिंग को गैम्बल मानते हैं, उनको उनका बिलीफ सही करूंगा. तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ बिग गोल. ठीक है. अब अगर मैं विमेन स्कॉलरशिप की बात करूं तो 99% स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन है कि सर हम एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और हम विमेन स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. जबकि ये जो आपकी धारणा है वो पूरी तरीके से गलत है. उसका मैं आपको अभी प्रूफ दे देता हूं और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जाते हैं. देखो, अगर मैं एक्सेस स्कॉलरशिप ओपन करता हूँ तो यहाँ पर एक्सेस स्कॉलरशिप ओपन होगी. मैं विमेन स्कॉलरशिप ओपन करता हूँ तो यहाँ पर विमेन स्कॉलरशिप ओपन होगी. आप एक बार समझिएगा. आप चाहो तो आप CFA इंस्टीट्यूट को मेल लिख के कंफर्मेशन ले सकते हो, आप ले लीजिएगा. ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नाउ CFA स्कॉलरशिप में अगर आप देखते हो एप्लीकेशन मस्ट मीट इनरोलमेंट क्राइटेरिया, तो यहां पर कोई और प्रॉब्लम नहीं लिखी है. मतलब अगर आपने कोई और एप्लीकेशन लगाई है तो आप एक्सेस स्कॉलरशिप भी लगा सकते हो. एक्सेस स्कॉलरशिप मिलती उनको है who may not be able to afford the full fees of the program. You are eligible only if you are not able to afford the full fees of the program. Then you are eligible for access scholarship. विमेन स्कॉलरशिप के अंदर क्या बोलता है पता है? वो स्पेसिफिकली बोलता है फॉर विमेन हु आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग CFA चार्टर एंड डू नॉट क्वालिफाई फॉर अदर CFA इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप. तो अगर आप एक्सेस के लिए क्वालिफाई हो तो आप विमेन बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते, और अगर आप एक्सेस के लिए क्वालिफाई नहीं हो, ठीक है, तो एक्सेस तो आप कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ विमेन करोगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर है ना, उन्होंने इस जगह पर विमेन स्कॉलरशिप में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि अगर आप CFA इंस्टीट्यूट की किसी दूसरी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर विमेन स्कॉलरशिप.
ठीक है, यहां पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मैटर नहीं करती है, यहां पर आपका विमेन होना मैटर करेगा। ठीक है, वॉट मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर अ विमेन। मेरे पास एक किताब है, ये कोइंसिडेंटली अभी टेबल पे रखी हुई है, वाइल आई विल आई एम रिकॉर्डिंग दिस। द नेम ऑफ द बुक इज अनडाइवर्सिफाइड। ठीक है, नेम ऑफ द बुक इज अनडाइवर्सिफाइड, द जेंडर शॉर्ट इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में वाई द विमेन पार्टिसिपेशन इज लेस। देयर इज अ 300 पेज ऑफ बुक ऑन दिस, राइट। सो सीएफए इंस्टीट्यूट को भी ये पता है। ठीक है, कोई भी फाइनेंस प्रोग्राम में आप जाके देखेंगे तो आपको पता है कि फीमेल पार्टिसिपेशन कम होता है। आई डोंट नो द रीजन, बट आई हाईली इंकरेज लेडीज टू women to go and participate. And this is the exact idea from the CFA इंस्टीट्यूट साइड ऑल्सो, कि भाई आपको प्रमोशन हो और आप पार्टिसिपेशन मिले, एक बूस्ट मिले। ठीक है, तो आपको यहां पर जो लिखना है ना, आपको एक दो ऐसे नहीं लिखने हैं, आपको यहां पर एक ऐसे लिखना है। ठीक है, एक ऐसे लिखना है। ठीक है, इधर देखिए, वी आर एक्साइटेड दैट यू हैव चोजन टू परस्यू CFA डेजिग्नेशन एज अ एप्लीकेंट फॉर विमेन स्कॉलरशिप। You certify that you are a women who are interested in earning CFA charter holder and do not qualify for other CFA institute scholarship. समझ रहे हो, आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा, तो यू कैन नॉट गो बैड। तो या तो CFA, या तो एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, या फिर विमेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। ठीक है, विमेन स्कॉलरशिप की डिमांड बहुत ज्यादा है और ये हमेशा डेडलाइन खत्म होने के पहले ही पूरी बट जाती है। दो दिस इज नॉट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, ये हमने इंटरनेट से लिया है। ठीक है, इंटरनेट पे जो बहुत सारे ब्लॉग होते हैं, तो आई कैन नॉट ऑथेंटिकेट, आई कैन नॉट वाउच द एक्यूरेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बट दिस इज समथिंग विच वी हैव रिसीव। तो ठीक है, अपने क्या करना है, अपने को क्यों डेडलाइन तक रुकना है ना, अपने तो फटाफट कंप्लीट करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए यहां पर 3500 वर्ड्स का लिमिट है। आपको एक ऐसे लिखना है 3500 वर्ड्स का, उसमें आप समझ लो, आप खुद को रानी लक्ष्मीबाई समझो। आपको ये बताना है कि आपने लाइफ के अंदर क्या ऑब्स्टिकल था जिसको अचीव करा है लाइफ में, एंड व्हाई यू डिजर्व to be a candidate worth enough for women scholarship, how you are working for women empowerment, what are the obstacles you yourself has faced in life। ठीक है, समझना, स्कॉलरशिप का मोटिवेशन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट ही हो। ठीक है, हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि वो हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगेन लेडीज के लिए मैं बोल रहा हूं, आप रिजेक्टेड ऐसे का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अभी। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपके सामने एक्सेप्टेड ऐसे पढ़ता हूँ। ठीक है, दिस इज द एक्सेप्टेड ऐसे। ठीक है, आई एम XYZ फ्रॉम वसाई, इंडिया। आई एम परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स फ्रॉम ICI, करंटली इन द फाइनल लेवल। आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड वर्क एज फाइनेंस एग्जीक्यूटिव इन अ बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, नो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, द गर्ल इज वर्किंग। ठीक है, टू सपोर्ट माई फैमिली, माई role is primarily bookkeeping and handling compliances. I had always been dreamt in finance and got a glimpse of finance banking through my workplace. And in a matter of time, I knew that where I wanted to be and started to actively participate and develop useful skills required in investment banking role. My zeal, passion, and request give me opportunity to function as a part of investment banking division. Wow, she got the internal transfer. In a short span of time, I joined our valuation desk and was a part of our IPO execution team. Through this, I realized a need for a professional degree and to specialize in investment management and further develop my career. I got to know about CFA program and scholarship through my research, and I am pursuing the CFA designation to bridge my learning gap, reinforce my knowledge and attain expertise, and further my career in investment banking and global. I joined the work in May 23 and my savings are insufficient to register for the exam. My annual income is $5,500, cannot bear the program fees. ठीक है, while supporting my family. यहां पर बंदी ने क्या करा है, बंदी ने खुद को पहले हीरो बनाया। That you know how she cleared the obstacle. She came from a family, very middle class family. उसने एक जॉब ज्वाइन करी, वहां पर उसको पता चला कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन है, उसने स्विच करा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन के लिए। ठीक है, और वहां जब वो वैल्यूएशन में IPO एग्जीक्यूशन में लगी, तब उसको समझ में आया कि अच्छा मेरे को प्रोफेशनल डिग्री लेना है, एंड दैट इज सी द एसे इज सच शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, ये देखो, ये भी एक्सेप्टेड ऐसे। रिसाइडिंग इन XYZ, आई कंप्लीटेड माई कॉलेज इन आर्टिकलशिप
of 3 years mandatory in CA training from Mumbai despite the distance of commute, hardship, and lack of family support because I sought the competition and exposure which were crucial in my personal and professional development. I secured a job despite a 3-year world gap due to my studies. Attributed to this my experience and learning over the time, a candid and eager attitude of full enthusiasm to learn and excel. यहाँ पर भी उसके हाथ में नौकरी है. Girls, that's absolutely fine. ठीक है, I am grateful and appreciate all the kindness and help that I have received over the years. I am repaying it forward by increasing the awareness about various opportunities available in finance and encouraging students, especially women, which will help to increase the participation and gender gap in senior finance role by regularly speaking at career guidance program organized at our church, and my alma mater will continue to do so. The scholarship will positively impact me and my family, our community, and ease the financial burden on my household and enable me to enroll and study the CFA program, a globally recognized program. Pursuing this designation will fulfill my dream of being a global finance professional, attaining the financial freedom. I'll respect my profession and diligently work hard to CFA student and highest level and attain the CFA charter holder. Right? तो आप समझ में आ रहा है आपको. रिजेक्टेड ऐसे आप एक बार देखिएगा कि वाई द ऐसे हैज बीन रिजेक्टेड. यू विल फील यहाँ तो बहुत बड़ा लिख दिया है, ठीक है, या फिर खुद को हीरो नहीं बनाया है. यहाँ पर लड़की ने क्या करा है, यहाँ पर उसने खुद को हीरो भी बनाया और ये भी बताया कि मैं कैसे सोसाइटी की भी मदद करूंगी. ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं. कुछ मिथ्स हैं जो ब्रेक करते हैं. नंबर 1 मिथ, क्या आपको कोई रेफरेंस चाहिए ऐसे लिखने के लिए? कोई रेफरेंस नहीं चाहिए. क्या कोई मिनिमम और मैक्सिमम इनकम डिफाइंड है? देयर इज नो मिनिमम मैक्सिमम डिफाइंड. सर मुझे लगता है मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. भाई तू स्टार्ट तो कर, तू प्लीज स्टार्ट तो कर. जनरली जो एक्सेस स्कॉलरशिप्स होती है वो अंडर सब्सक्राइब्ड होती है. मतलब अगर सीएफए इंस्टीट्यूट ने बोला है कि हम 4000 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अंडर सब्सक्राइब होती है. मतलब बाय द एंड ऑफ द विंडो वो सिर्फ सारे ऐसे पढ़ने के बाद सिर्फ 3000 बच्चों को ही दे पाता है. जितना उन्होंने कोटा डिसाइड करा उतना कोटा भी नहीं मीट हो पाता है. ठीक है, तो प्लीज आप इन चीजों के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम वो मत कीजिएगा. कोई भी वकअप नहीं करना है अपने को. बिल्कुल ध्यान रखना है क्या कि आपको स्कॉलरशिप डिसीजन तक वेट करना है रजिस्ट्रेशन के पहले. अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं मिली तो एक कूपन कोड मिलेगा जिससे आप अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. डबल डिपिंग नहीं करनी है. डबल डिपिंग का मतलब ये है स्कॉलरशिप भी ले ली और वहां पर कंपनी से पैसा भी ले लिया. ठीक है, और स्कॉलरशिप को वेस्ट नहीं करना है. अगर आपको स्कॉलरशिप मिली और आप फेल हो गए तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी स्कॉलरशिप इन फ्यूचर. इसका मतलब अगर आपको पहले स्कॉलरशिप मिली है और उसी अटेम्प्ट में आप फेल हो गए हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप. ठीक है, आपको 5 अटेम्प्ट तक स्कॉलरशिप एलिजिबल रहेगी. 4 या 5 अटेम्प्ट तक आपको वो वेस्ट नहीं करना. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, मैंने FAQs के अंदर सारे के सारे FAQs कवर करें. विल आई गेट स्कॉलरशिप इफ आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम? एब्सोल्युटली नॉट. कैन आई अप्लाई फॉर द मल्टीपल स्कॉलरशिप एक्सेस प्लस विमेन? हमने कवर किया, हम नहीं कर सकते. हम या तो एक्सेस करेंगे या विमेन करेंगे. ठीक है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द स्कॉलरशिप? 5 एग्जाम विंडो. इसको अगर वेस्ट कर दिया, 5 एग्जाम विंडो तक रजिस्टर नहीं करा तो आगे कभी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे. ऐसे की वर्ड लिमिट क्या है? एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए 2 ऐसे लिखने हैं, 250 + 250. विमेन स्कॉलरशिप के लिए 1 ऐसे लिखना है, 3500 की वर्ड लिमिट है. ठीक है, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो क्या आप रजिस्टर कर सकते हो अगस्त 2024 अटेम्प्ट में? एब्सोल्युटली यस. आपको एक अर्ली बर्ड कूपन मिलेगा अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती है तो. क्या स्कॉलरशिप भरते समय, फॉर्म भरते समय पासपोर्ट की जरूरत है? देखो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते समय तो पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यू नीड द पासपोर्ट. तो पासपोर्ट आपको अगले 2-2.5 महीने में चाहिए होगा. अगर आपके पास नहीं है तो फटाफट अभी से अप्लाई कर दो, तत्काल बनवा लो. ठीक है, अगर मैं स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो अगली विंडो कब ओपन होगी? ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती है तो अगली विंडो आपके लिए सितंबर में ओपन होगी. सितंबर में फिर से स्कॉलरशिप की विंडो ओपन होगी. क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? आपको कभी भी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं. ठीक है, एटलीस्ट फॉर एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए. विमेन स्कॉलरशिप के लिए एक बार कंफर्म कर लीजिएगा. अगर मैं स्कॉलरशिप मुझे मिलती है और मैं फेल हो जाता हूं तो क्या मैं फिर से अप्लाई कर सकता हूं? आप नहीं अप्लाई कर सकते हो. एक बार समझ लीजिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सिलेक्शन क्राइटेरिया इज एब्सोल्युटली रैंडम्स एंड टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ CFA इंस्टीट्यूट. ठीक है, दिस इज नॉट योर राइट, इट्स अ प्रिविलेज जो आपको मिल रही है, नॉट अ राइट. ठीक है, जो भी मिलेगा वो नॉन ट्रांसफरेबल है एंड सोलली एट द डिस्क्रिशन ऑफ CFA इंस्टीट्यूट है. हम लोगों ने पूरे के पूरे सेशन में ये ध्यान रखा है कि हम कहीं से भी डिसरिस्पेक्ट ना करें एंड वी हैव अ वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर CFA करिकुलम एंड CFA इंस्टीट्यूट.
आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, भैया प्लीज एआई का इस्तेमाल मत करना, पढ़ते से पता चल जाएगा, टेक्नोलॉजी है उनके पास जिससे उनको समझ में आ जाएगा कि आपने एआई लिखा और क्यों लिखना है, आपको अपनी स्टोरी लिखने के लिए एआई का यूज क्यों करना है। हाँ, ग्रामर व्रामर चेक करा दो बट रीफ्रेजिंग मत करवाइएगा। ऐसा मत लिखिएगा कि प्लीज राइट अ सीएफए स्कॉलरशिप ऐसे फॉर मी, डोंट डू दैट। ठीक है, मुझे आपसे इतना ही बोलना था। आई होप आप सब लोग ट्राई करोगे, सबको ट्राई करना चाहिए सीएफए स्कॉलरशिप के लिए। दिस इज अ गुड चांस जिसके थ्रू आप फाइनेंस करियर में स्टेप इन कर सकते हो। इतना ही था बस। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में मेरे को एक कमेंट करो और एक लाइक करना। मैं आपसे फिर जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय।